कहानी शुरू होती है शीतलपुर राज्य के न्यायप्रिय राजा वीरेंद्र प्रताप से। राजा वीरेंद्र प्रताप एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा होने के साथ साथ प्रजा के भले के बारे में सोचने वाले राजा थे। राजा वीरेंद्र एक शूरवीर योद्धा थे। राजा को शिकार खेलने का बहुत ही शौक था। वो अक्सर ही शिकार खेलने जंगल में जाते थे। राजा ने एक बाज पाल रखा था। ये बाज बहुत ही शानदार था। उन दिनों में बाज को खास तरह का प्रशिक्षण दिया जाता था, जिससे कि वो शिकार करने में राजा की सहायता करते थे। वो जंगल में शिकार के समय आसमान में ऊंचाई पर उड़ता और अपनी पैनी नज़रों से देखता। अगर उसे कोई शिकार जैसे हिरन या खरगोश नजर आता तो वो एक तीर की गति से नीचे शिकार की तरफ आने लगता और इस तरह से राजा को अपने शिकार का पता लग जाता था। वो बाज राजा को बहुत ही प्रिय था। राजा उसका खास ख्याल रखता। एक दिन राजा ने शिकार पर जाने का फैसला लिया। राजा ने अपने एक खास अंगरक्षक और अपने बाज को साथ लिया और शिकार के लिए जंगल की तरफ निकल गया। जंगल में राजा बहुत देर तक शिकार की तलाश में घूमता रहा, परंतु बाज की सहायता लेने के बावजूद भी उनके हाथ कोई भी शिकार नहीं लगा। अब शाम का समय होने लगा तो राजा वापस महल की तरफ चल पड़ा। राजा अक्सर ही इस जंगल में शिकार के लिए आता था, इसीलिए उसे जंगल के सारे रास्ते मालूम थे। राजा ने अपने अंगरक्षक से कहा, तुम छोटे रास्ते से महल चले जाओ, मैं लंबे रास्ते से आऊँगा जो पहाड़ों से होकर गुजरता है। अंगरक्षक महल की तरफ चला गया, जबकि राजा अपने बाज के साथ दूसरे रास्ते पर चलने लगा। वो रास्ते में पड़ने वाले प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेना चाहता था। उस दिन काफ़ी गर्मी थी और राजा को प्यास लगने लगी। राजा का पालतू बाज राजा के कंधे से उड़कर चला गया। शायद वो महल की तरफ लौट गया। राजा भी धीरे धीरे अपने रास्ते पर बढ़ता रहा। तभी राजा ने देखा एक साफ पानी का झरना पहाड़ से बह रहा था, परंतु उसकी धारा इतनी तेज थी कि उसमें उतरने में खतरा हो सकता था। फिर राजा की नज़र एक चट्टान पर पड़ी, जहां से उस झरने का साफ पानी बूंद बूंद कर टपक रहा था। राजा ने बजाय तेज धारा वाले झरने में उतरने के उस बूंद बूंद टपक रहे पानी को पीना ही सही समझा। राजा ने अपने सामान में से एक चांदी का प्याला निकाला। उसमें पानी की बूंदें इकट्ठी करने लगा। पानी का प्याला भरने में काफ़ी समय लग रहा था। राजा को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। प्याला अभी पूरा भरा भी नहीं था कि राजा पानी पीने के लिए उसे अपने होठों से लगाने ही वाला था। अचानक हवा में कुछ फड़फड़ाने की आवाज सुनाई दी। राजा के हाथों से पानी का प्याला छूट गया। सारा पानी जमीन पर बिखर गया। राजा ने ऊपर देखा कि आखिर ये किसने किया है, तो वो राजा का पालतू बाज था। बाज वापस फिर से हवा में उड़ गया। राजा ने फिर से अपना प्याला उठाया और पानी की बूंदें इकट्ठी करने लगा। इस बार उसे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। प्याला अभी आधा ही भरा था तो वो उसे पीने के लिए मुंह पर लगाने लगा, परंतु प्याला राजा के होठों को छू पाता उससे पहले ही वो बाज एक बार फिर से उड़ता हुआ आया और पानी का प्याला गिरा दिया। अब राजा को गुस्सा आने लगा। उसने तीसरी बार फिर से पानी पीने की कोशिश की, परंतु पालतू बाज ने उसका पानी एक बार फिर से गिरा दिया। अब तो राजा का गुस्सा सातवें आसमान पर था। राजा ने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अगर तुम मेरे हाथों में आए तो तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। इसके बाद राजा ने फिर से पानी पीना चाहा, परंतु उसने पानी पीने से पहले अपनी तलवार निकाल ली और बोला, मेरे प्यारे बाज, अब ये तुम्हारी आखिरी उड़ान होगी। तभी बाज फिर से उड़ता हुआ आया राजा की तरफ। राजा पहले से ही इसके लिए तैयार था।
इससे पहले कि वो बाज राजा का प्याला गिरा पाता, राजा ने अपनी तलवार उस बाज पर चला दी। अगले ही पल वो बाज खून में लथपथ होकर अपने मालिक के पैरों में गिर पड़ा। राजा ने कहा, तुम्हारी यही सजा होनी थी। तभी राजा ने देखा कि उसका प्याला वहां नहीं था। वो प्याला चट्टान से गिर गया, जहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। राजा ने अपने आप से कहा, जो भी हो, मैं ये पानी पीकर ही रहूंगा। राजा उन चट्टानों से उतरकर अपना प्याला उठाने की कोशिश करने लगा। वो थोड़ा और आगे बढ़ने लगा। आखिरकार राजा वहां पहुंच ही गया जहां उसका प्याला गिर गया था। वहां काफी मात्रा में पानी इकट्ठा था। तभी राजा की नजर वहां पर पड़े एक मरे हुए सांप पर पड़ी। वो मरा हुआ सांप बहुत ही जहरीली प्रजाति का था। राजा वहीं रुक गया और अपनी सारी प्यास भूल गया। उसे अपने पालतू बाज का ध्यान आया। वो बोला, बाज ने मेरी जान बचाई है। वो रोने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैंने बाज की वफादारी का ये क्या इनाम दिया। मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को मार डाला। वो मुझे बार बार इसीलिए पानी नहीं पीने दे रहा था क्योंकि ये पानी जहरीला था। राजा वापस उस जगह पर पहुंचा जहां मृत बाज पड़ा था। दुखी राजा ने बाज को उठाया और उसे लेकर महल की तरफ निकल गया। राजा मन ही मन सोच रहा था कि आज मैंने एक बात समझ ली है कि गुस्से में आकर कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। धन्यवाद।